आज हम लोग पढ़ेंगे एंटीफ्लूइड के बारे में, दैट इज सल्फाइड ऑफ एंटीमनी। एंटीफ्लूइड पहचानने का तरीका है, जनरली द चिल्ड्रंस और यंग पीपल इंक्लाइन टू ग्रो फैट फॉर एक्सट्रीम्स ऑफ लाइफ। अपने बच्चे लोग क्या होता है, धीरे धीरे मोटा होते जाते हैं, पतले से धीरे धीरे मोटा हो जा रहे हैं। दैट इज द एंटीफ्लूइड। Old people with morning diarrhea suddenly become a constipated, a alternate diarrhea and constipation, pulse hard and rapid. बूढ़े लोगों का डायरिया, बूढ़े लोगों का डायरिया होना। Old people with morning diarrhea, बूढ़े लोगों की सुबह सुबह में पतले दस्त आना और अचानक कॉन्स्टिपेशन हो जाना, अचानक कब्ज हो जाना या बारी बारी से दस्त और कब्ज, कॉन्स्टिपेशन अल्टरनेट विद डिसेंट्री, और पल्स उसका हेवी एंड हार्ड और हेवी रैपिड चलना। Child is very fretful, peevish, cannot bear to be touched or looked at. बच्चा इतना क्रोधी और चिड़चिड़ा रहता है, उसको छूना बिल्कुल पसंद नहीं, बोलना नहीं चाहते, दूसरे से बात करना नहीं चाहते, वो भी पसंद। प्रत्येक बार थोड़ा सा ही प्यार करने से वो गुस्सा में आ जाता है। उसको जहां प्यार करोगे, लव अफेक्शन दोगे, और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। Sulky does not wish to speak to be spoken, angry and every little attention. थोड़ी सी बात में वो चिढ़ रहता है। ग्रेट सैडनेस विथ वीपिंग, बहुत दुखी और रोना, अपने जीवन से घृणा करना, लॉथिंग ऑफ लाइफ। एंशियस लैक्रिमस मूड, द स्लाइटेस्ट थिंग टू अफेक्शन, ऑब्जेक्ट डिस्पेयर, सुसाइड बाय ड्राउनिंग। चिंतित, आंसू बहाने वाली मूड, जरा सी बात पर उसको प्रभावित करती है। घोर निराशा, वह हमेशा डूब के मर जाना चाहता है, हमेशा डूब के मर जाना चाहता है। इरिसिबल डिजायर टू टॉक इन राइम्स और रिपीट द वर्सेस, वह हमेशा छंदों में बात करता है, माने पोएट्री में बात करना चाहता है, और बार बार कविता जैसा दोहराने की बात करता रहता है। बहुत सेंटिमेंटल मूड इन द मूनलाइट, स्पेशली इक्वेस्टिक लव, बैड इफेक्ट्स ऑफ डिसअपॉइंटेड अफेक्शन। हमेशा चांदनी रात में उसका मूड बना रहना, विशेषकर जो लव एंड अफेक्शन से वह निराश हो चुके हैं, उसके बुरे प्रभाव के कारण जाना जाता है। दैट इज एंटीफ्लूइड। एंटीफ्लूइड पेशेंट इज वेरी सेंसिटिव टू कोल्ड, एग्रावेशन आफ्टर टेकिंग कोल्ड, बट इट इज एंटीफ्लूइड इज हॉट मेडिसिन। ठंडी चीजों से सर्दी लग जाना, खट्टा और अचार खाने का प्रबल इच्छा, लॉन्गिंग फॉर एसिड एंड पिकल्स। खट्टा और अचार खाने का बहुत ज्यादा इच्छा। उस पेशेंट को मना करोगे, ये नहीं खा रहा, नहीं इसके बिना तो मैं रह नहीं सकती हूँ, मैं तो खट्टा खाऊंगी। दैट इज द एंटीफ्लूइड। कैनॉट बियर द हीट ऑफ द सन, सूरज की रोशनी बर्दाश्त नहीं कर पाना। फ्रॉम ओवर एक्सर्शन ऑफ द सन, एक एमिनेशन फ्रॉम ओवरहीटिंग नियर द फायर, मैंने एग्रावेशन फ्रॉम ओवरहीटिंग नियर द फायर, एडजस्टेड इन वार्म वेदर, एलिमेंट्स फ्रॉम सनबर्न। सूरज की गर्मी सहन नहीं कर सकता, धूप में अधिक परिश्रम करने से बढ़ना, आग के पास अधिक गर्म होने से रोग की बढ़ जाना, गर्म मौसम में टायर्डनेस फीलिंग होना, गर्म लू लगने से, हॉट वेव के कारण होने वाली बीमारियां। When symptoms reappear, the change locality to go from one side to the body to another. जब लक्षण दूसरी बार उत्पन्न होता है तो वो अपने स्थान बदलते रहता है, एक तरफ से दूसरे हिस्से में जाता है। Aversion to cold bathing, ठंडा पानी से नहाना उसको पसंद नहीं। Child cries when washed on bath with the cold water,
Cold bathing causes violent headache, cause suppressed menses, cold from swimming or falling into the water. ठंडे पानी से नहाना नहीं चाहता, बहुत पिकुलियर सिम्टम है। हालांकि उसको गर्मी से बर्दाश्त नहीं होता, परंतु ठंडा पानी से नहाना नहीं चाहेगा। ठंडा पानी से नहलाने से बच्चा रो रहा है और चिल्लाता है, और ठंडे स्नान करने से, ठंडे पानी से नहाने से उसका सिर दर्द होता है, और पानी में अगर तैरता है, स्विमिंग करता है, तो उसे जुकाम हो जाता है। और मेंस सप्रेस्ड अगर हो गया है तो एंटीम्प्रूट को सोचना चाहिए। हेडेक आफ्टर रिवर बाथिंग फ्रॉम ड्रिंकिंग कोल्ड अल्कोहलिक ड्रिंक्स, डाइजेशन, एसिड, फैट, फ्रूट, सप्रेस्ड इरप्शन। सिर दर्द नदी में स्नान करने के बाद, ठंड लगने से, शराब पीने की वजह से पाचन में गड़बड़ी, एसिडिटी, फैट चीज खाने से और फल वगैरह खाने से, कोई भी इरप्शन सप्रेस्ड हो गया है, उसके बाद की प्रॉब्लम के लिए एंटीम्प्रूट जाना जाता है। म्यूकस इन लार्ज क्वांटिटी फ्रॉम द पोस्टीरियर नेयर्स ऑफ द हॉकिंग। कफ खकारने से नाक के पिछले छेद से ज्यादा बलगम निकलता है। नाक के पिछले भाग से बेरी कफ बहुत ज्यादा निकलेगा एंटीम्प्रूट से। गैस्ट्रिक, कंप्लेंट्स ऑफ ओवर ईटिंग, बहुत ज्यादा जो खाना खाने के बाद में जो गैस्ट्रिक होता है, स्टमक वीक, डाइजेशन इजीली डिस्टर्ब, थिक मिल्की व्हाइट कोटिंग ऑन द टंग, जीभ में व्हाइट कोटेड रहना एंटीम्प्रूट के लक्षण है। विच इज द रेड स्ट्रैंड ऑफ द रेमेडी, वेरी सब्जेक्ट टू कैंकर सोन इन द माउथ। ज्यादा खाने से पेट की बीमारियां, पेट कमजोर, पाचन स्थानी से परेशान, जीभ पर एक मोटी दूधिया सफेद कोटिंग, जीभ का किनारा लाल रहना, ऐसे रोगियों को मुंह में अक्सर कैंसर या घाव हो जाया करता है। गैस्ट्रिक एंड इंटेस्टाइनल अफेक्शन फ्रॉम ब्रेड एंड पेस्ट्री, एसिड स्पेशली विनेगर, सावर और रेड वाइन आफ्टर कोल्ड बाथिंग, आफ्टर हीटिंग एंड हॉट वाटर वेदर। पाका से आंतों की बीमारियां, ब्रेड, पेस्ट्री, एसिड के कारण एसिडिटी, खट्टी डकार आना, ठंडे स्नान के बाद अति गर्म मौसम के कारण सारी प्रॉब्लम बढ़ जाना, ये गर्मियों का मेडिसिन माना जाता है। कांस्टेंट डिस्चार्ज ऑफ फ्लैटस अप एंड डाउन फॉर इयर्स, ब्लेचिंग, टेस्टिंग, कंजेस्शन। लगातार बरसों तक डकारे आते रहते हैं, बहुत लॉन्ग कंटिन्यूअस इरेक्टेशन, बेल्चिंग। डकार से भोजन का स्वाद आता रहता है, नीचे और ऊपर, नीचे लगातार हमेशा नीचे से फ्लैटस गैस निकलता रहता है। म्यूकस फ्रॉम एनस, इच्यूरियस ओजिंग, स्ट्रेनिंग एंड येलो म्यूकस एंड पेल। मल द्वार से त्वचा में छीलने वाला जैसा खुजली, पानी की तरह पतला पानी जलन के साथ टपकता रहता है, और कपड़े में पीला दाग पड़ जाना, आंव वाला पाइल्स विद एमेबिक। लॉस ऑफ वॉइस फ्रॉम बिकमिंग ओवरहीटेड, बहुत ज्यादा गर्मी के कारण आवाज चले जाना। Whooping cough, aggravation by being overheated in the sun in the warm room। खांसी जो गर्मी के कारण बढ़ जाना, गर्म करने में कारण, कमरे में रहने के कारण या धूप से गर्म के कारण, ठंडे पानी से शरीर को धोने से, काली खांसी, कुत्ता खांसी, whooping cough का हो जाना। Large horny corns on the sole of the feet, very sensitive when walking, especially on the stone। पैरों के तलवे में कॉर्न हो जाना। पत्थर के फुटपाथ या पैदल चलने से, एंटीम्प्रूट को पहचानने का तरीका है, पेशेंट को चला के देखो, जैसे चलाने में उसका दर्द हो रहा है, तकलीफ हो रहा है, दैट इज एंटीम्प्रूट। पेशेंट को पहले चला के देखो, अगर उसमें एड़ी में दर्द होता है, उसके कॉर्न में अगर कॉर्न हुआ है, कॉर्न में अगर दर्द है, तो एंटीम्प्रूट है। और चलने के बाद अगर दर्द नहीं होता तो इट इज नॉट एंटीम्प्रूट। थिंक अवर अदर मेडिसिन। नॉस्ट्रिल एंड लेबियल कमीशंस आर करेक्ट। उसको पेशेंट को पहचानने का तरीका है, ओठ के किनारे कटे कटे रहेंगे, फटा फटा रहेगा, दैट इज एंटीम्प्रूट। समझ में आया? तो बहुत से पेशेंट मिलते हैं साइड से कटा कटा रहता है, तो उस पर वहां पर एंटीम्प्रूट का विचार होना चाहिए। नाक में भी यहाँ छिल जाएगा, कटा कटा रहेगा। नोज ऑल्सो।
एंटीम्प्रूट का स्किन बहुत जबरदस्त मेडिसिन है स्किन के लिए. Disposition to abnormal growth of the skin. Fingernails do not grow rapidly. Crushed nails grow in split like a warts and with horny flaws. उंगली की नखून बहुत जल्दी नहीं बढ़ना, स्लो ग्रोथ और फटे फटे रहेंगे, टूटे हुए नाखून रहेंगे, इसकी सींग के जैसे मस्से, हॉर्नी स्पॉट, सींग जैसे मस्से, समझ गए? सींग जैसे नस्से, ऊपर पतला नीचे मोटा, सींग जैसे अगर मस्से हैं तो ही एंटीम्प्रूट काम करेगा. ठीक है? सींग जैसे हॉर्नी वाट. Modalities. Complementary to squilla, similar to brag, Ipecac, Lycope, Pustula in gastric complaints, follows well after antimproot, pulse, nasal sulf, after eating cold jars, acid and sour wines. After heat of the sun or fire, extreme of the cold of the heat, emulsion in the open air during rest, after warm. What to remember? बहुत important thing है. What to remember? White coated tongue, aversion to bathing, child is fretful, pubis cannot bear to be touched or looked at. बच्चे को सामने की तरफ देखना, उससे बात करना पसंद नहीं उसको. Great sadness with weeping. स्वाति आओ, बताओ तो. स्वाति यार तुम आ जाओ. आओ. स्वाति को निकलने में देरी हो. मैंने व्हाट टू रिमेम्बर, इसमें एंटीम्प्रूट को जानने के लिए क्या हमें याद रखना है? एक एक वर्ड को याद करके मन में घुसा लो. पेशेंट के जेब में वाइट कोटेड टंग होना चाहिए और वो नहाने से एवर्जन रहता है. हाँ. और बच्चे होते हैं वो काफी चिड़चिड़े हो जाते हैं, थोड़े से छूने पे भी वो चिड़चिड़ाने लगते हैं. हाँ, बच्चे को देखने से, चाहे बच्चे को जितना पुचकारोगे उतना जोर से चिल्लाता है. ठीक है? और ठंडा पानी से नहाने में डरता है और व्हाइट कोटेड टॉन्ग रहेगा. और सारे कंप्लेन गर्मी से, सूरज की रोशनी से बढ़ते हैं. ये समर साइड की मेडिसिन है. We are providing 6 months practical clinical training for BHMS graduates, and that will actually help you to become a good practitioner. So you're welcome to join. Thank you.